महाराष्ट्र की राजनीति में महायुति और महाविकास आघाड़ी की चर्चा शुरू है। उसमें से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं एकनाथ जी शिंदे, जो मुख्यमंत्री है। जब उद्धव ठाकरे से बगावत की थी तब 13 सांसद उनके साथ आए थे। अभी क्या मौजूदा परिस्थिति है, उनसे जान लेते हैं। शिंदे साहब, आपका एबीपी न्यूज़ में स्वागत है। एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे हैं। क्या आपकी पार्टी की परिस्थिति है? हमारे पार्टी की और महायुति की परिस्थिति बहुत ही मजबूत है और लगभग 45 सीटें महायुति की लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में हम जीतेंगे, ऐसा माहौल है। और पूरी तरह जो काम पिछले 1.5-2 साल में महायुति सरकार ने किया है वो तो लोगों के सामने, जनता के सामने। जो पहले महाविकास आघाड़ी के सरकार 2.5 साल पूरी तरह ठप्प थी, काम बंद थे, प्रकल्प बंद थे, निर्णय बंद थे, सब कुछ बंद था, एक निगेटिविटी थी। और जैसे हमारी सरकार स्थापित हुई, लोगों के मन की सरकार, महायुति की सरकार, जो लोग चाहते थे वो सरकार, जो हमारे शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन से हम चुनाव लड़े थे और गठबंधन की सरकार लोग चाहते थे, जैसे हमारी सरकार स्थापित हुई, सब बंदी, सब मनाई, सब जो भी है उठाई गई, सब त्यौहार, सब हमारी संस्कृति परंपरा ये आगे बढ़ाने का काम शुरू हुआ। और उसमें बहुत ही पॉजिटिविटी शुरू हो गई है, एक प्रॉस्पेरिटी आई हुई है। जो प्रकल्प बंद थे वो चालू हो गए और जो बंद कर दिए थे वो भी हमने शुरू कर दिया। सब पूरी तरह सभी पूरे राज्य में आज पॉजिटिव माहौल बन गया है और निश्चित रूप से लोग हमारी सरकार को अपनी सरकार मान रहे हैं और ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है कम समय में। और इसलिए केंद्र में जो आदरणीय मोदी साहब ने जो काम किया पिछले 50-60 सालों में नहीं हुआ, 10 सालों में किया है, ये हकीकत है लोगों के सामने। जैसे कि रोड कनेक्टिविटी हो, एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी है, एयर कनेक्टिविटी, सी कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, इसके कितने % बढ़ गया है। और ये लोगों को ट्रांसपोर्टेशन ही महत्व है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इम्पोर्टेंट है। और इसलिए कई निर्णय उन्होंने महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, ये बीपीएल से 25 करोड़ लोगों को बाहर निकाल दिया। 80 बीपीएल से, जो दारिद्र्य निर्मूलन का बात, जो गरीबी हटाओ पहले कांग्रेस करती थी, गरीबी तो नहीं हटी, गरीब हट गए, लेकिन मोदी जी ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन अगले 5 साल देने का निर्णय लिया, ताकि इस देश में कोई भूखा न सोए। रोटी, कपड़ा, मकान देने का काम मोदी जी ने किया है। आज हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने का काम उन्होंने किया है। एक आदर से, अदब से लोग हमारे भारत देश का नाम लेते हैं। और सामने क्या है, कोई एजेंडा भी नहीं, कुछ उनका झंडा भी नहीं, कुछ नहीं है। और हमारे पास एक नेता है जिनके पास एजेंडा है, देश के विकास का एजेंडा, देश के प्रगति का एजेंडा। और उनके पास कोई एक मत होकर कोई प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार भी नहीं बना सकते। जो उम्मीदवार दिख रहा है वो तो हमारे देश की बदनामी प्रदेश में जाके, विदेश में जाके करता है। आप राहुल गांधी की बात करें? हाँ बिल्कुल। जो बाला साहब ठाकरे जी ने हमेशा कांग्रेस को दूर रखने का फैसला किया था, उनको बाजू में बिठा रहे। तो लोग बहुत ही समझदार है, लोग बहुत काफ़ी समझदार है। और इस राज्य में महाराष्ट्र की जनता का बहुत सुज्ञ है, कल्चर हमारा अलग है। और निश्चित रूप से 2019 में जो गठबंधन की सरकार आनी चाहिए थी वो बांटा उन्होंने, ये गठबंधन की सरकार नहीं लाई। कांग्रेस, एनसीपी और सबको साथ में मिला के सरकार बनाई कुर्सी की लालच में, तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा। आप तो कामों के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन विपक्ष पार्टी तो आप कर उंगली उठा रही है कि बोल रहे कि आप डरे हुए हैं, इसके लिए अरविंद केजरीवाल हो या और कोई हो, आपके नेताओं को आप जेल में डाल रहे हैं। अभी देखो, कोर्ट में भी उनको जो है रियायत नहीं मिली, कोर्ट में भी रिलीफ नहीं मिली। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो उन्होंने जो किया होगा तो दूध का पानी हो जाएगा। ऐसे कोई जानबूझकर ऐसा कोई करता नहीं, और चुनाव के वक्त तो बिल्कुल नहीं करते। ये इसमें मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन इतना ही कहता हूँ कि हमारे महाराष्ट्र में 45 सीटें महायुति की आएगी। बहुत ही मजबूत काम किया है, लोग जानते हैं, समझदार है, जो भी समझदारी से वोट करेंगे,
क्योंकि काम करने वाले को वोट, हम फील्ड में उतर के काम करने वाले हैं, ये घर में बैठने वाले लोग नहीं। हम खाली फेस टाइम पे फेसबुक पे काम करने वाले नहीं, फेस टू फेस काम करने वाले लोग हैं। लोगों में मिलने वाले का है, लोगों में जाने वाले हम हैं, किसानों के खेती में जाने वाले लोग हैं। हम महिलाओं के साथ जो संवाद हमारा है, और महिलाओं की जितनी योजनाएं हमने, महिला भगिनी जो हमारी है, माता बहनें, किसान हैं, यूथ है, सबके लिए हमने, वरिष्ठों के लिए, सीनियर सिटीजन। फेसबुक वाले लोग हैं, विपक्ष महाराष्ट्र की पार्टी है, वो आपकी पार्टी पर उंगली उठा रही है कि जो सांसद आप पर भरोसा करके आए थे उनको आप न्याय नहीं दे पा रहे हैं। अरे उनको दूसरा काम धंधा है क्या उंगली उठाने के सिवा? जब से हमारी सरकार बन गई तब से वो सरकार गिरेगी, सरकार गिरेगी, सरकार गिरेगी, ये हारेंगे, वो हारेंगे। क्या हुआ? बोलते रहते हैं। क्या उनको काम धंधा नहीं है? इतना ही काम है आरोप करना। हम आरोप का उत्तर आरोप से नहीं, काम से देंगे। और हमारे जितने भी सांसद हैं, हमारी जो हमने उनको टिकट नहीं दिया है वो, लेकिन उनको पूरी तरह उनका पुनर्वसन करेंगे, उनका सम्मान करेंगे। उनको इनके जैसे हम ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। उनको पूरी तरह उनकी जो उनका मान सम्मान है, उनको जो मौका है वो पूरी तरह इससे बेहतर मौका देंगे। ये बात चल रही है कि भाजपा आप पर दबाव डाल रही है और जो उम्मीदवार आपने दिए थे वो बदलने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आपने पहले उम्मीदवार घोषित किए थे फिर बाद में बदले। क्या आप पर भाजपा का दबाव है? बिल्कुल नहीं। भाजपा हमारी पार्टी का हित चाहती है, पार्टी के हमारे ज़्यादा से ज़्यादा सांसद चुनकर आए ऐसे चाहती है, और महायुति का ज़्यादा से ज़्यादा सीटें आए ये चाहती है। ये सब झूठ है। मोदी जी हमारे साथ है, अमित भाई हमारे साथ है, नड्डा जी भी हमारे साथ है, और राज्य के सभी नेता जो हमारे देवेंद्र जी है, बाकी लोग साथ में। सवाल ये है कि उम्मीदवार क्यों बदले सर? ये समीकरण है, अभी चुन के आएंगे तो पता चलेगा आपको। और जिनको टिकट नहीं दिया उनको भी इससे बेहतर हम मौका देंगे। कितनी सीट? रत्नागिरी है, सिंधुदुर्ग है, ठाणे है। धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए सर। तो ये थे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। इन्होंने कहा है कि जिनको मौका नहीं मिला है उनको आने वाले दिनों में बेहतरीन मौका दिया जाएगा। ये पूरी स्पष्टीकरण है वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने दिया है। सर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन आसिफ खान के साथ वैभव परब, एबीपी न्यूज़, अलीबाग।